एक छोटा सा प्रसंग। करुणा के महत्व को समझे हुए राजा कुमारपाल ने जो कार्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी नहीं कर पाए, वो कार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहब जी की प्रेरणा से कुमारपाल ने किया। 18 देशों में कोई किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर सकता था। पता लग जाए तो कुमारपाल राजा दंड देता था, और दंड की ऐसी व्यवस्था थी, कठोर दंड, ऐसा कि एक बार उस दंड को सुनने के बाद दूसरा भी कभी वैसा अपराध करे तो थरथराए। वो इस तरीके की दंड व्यवस्था अपने राज्य में चलाता था। करुणा थी मगर दंड भी उसका प्रबल था। दंड के पीछे कारण है अपराध वृत्ति का दमन। कुमारपाल की करुणा जरा समझे हम। कुमारपाल सामायिक लेकर के बैठा है। जैन परंपरा की प्रमुख साधना है कायोत्सर्ग। अब सामायिक में भी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग सचमुच में कुमारपाल का, श्रावकों में से कुमारपाल का सचमुच में काया का उत्सर्ग, काया का त्याग कर चुका है। काया का त्याग का मतलब क्या होता है? क्या मर गया? नहीं, जिंदा है मगर काया के साथ कोई संबंध नहीं। ध्यान साधना एक अलग साधना है, कायोत्सर्ग साधना एक अलग साधना है। जैन परंपरा में इसीलिए आभ्यंतर तप का निरूपण करते हुए देवादिदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी ने आभ्यंतर तप में ध्यान को जुदा रखा, कायोत्सर्ग को जुदा रखा। कायोत्सर्ग स्वीकारने के पहले हम एक संकल्प करते हैं, जाव अरिहंतानम भगवंतानम न मुक्कारेणम न पारेमे ताव कायम थाणेनम मोणेनम ठाणेनम अप्पानम वो सिरा में। कायोत्सर्ग वो साधना है। ठाणेनम, आपका तन जिस स्थिति में खड़ा है वैसा ही खड़ा रहना चाहिए, आप हिल डुल नहीं सकते हो। ठाणेनम, संकल्प किया है ना आपने, हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं। ठाणेनम, इस शरीर का संबंध, इस इंद्रिय का संबंध स्थान के साथ में है। मोणेनम, मैं मौन रखूंगा, होठ भी नहीं हिलेंगे। इतना ही नहीं, होठों के अंदर रही जुबान तक भी न हिलेगी। कायोत्सर्ग की साधना में बाहरी मौन तो है ही, इंद्रियों का मौन तो है ही, माना अंतर्जल्प, मेरा अंदर का भी मौन है। मैं अंदर से किसी शब्द का सहारा नहीं लूंगा, इंद्रियों से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं, स्थान से हिलना नहीं, डुलना नहीं, वाणी से कोई शब्द तो बोलना ही नहीं है, अंतर्जल्प भी बंद है। तीसरा शब्द बड़ा प्यारा है, झाणेनम। ध्यान, ध्यान यानी कि ध्यान। ध्यान शब्द प्राकृत का है। साहब, अब मैं मन से भी कुछ नहीं सोचूंगा। सोचो, मन, वाणी और काया, इन तीनों योगों से आपके संबंधों को दूर कर देना, तो जाकर के मेरे देवताओं कायोत्सर्ग सिद्ध हो पाता है। फिर से कह देना चाहता हूं, ताव कायम, काया को, ठाणेनम, मैं अपने स्थान से हिलाऊंगा नहीं, खड़ा हूं, बैठा हूं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हिलूंगा नहीं, 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 बस काम खत्म है। शरीर के साथ संबंध त्याग। मौन, हम वाणी का मौन जानते हैं, इंद्रियां भी मौन। अब कान सुनेगा नहीं, आंख देखेगी नहीं, नाक सूंघेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, ये शरीर स्पर्श महसूस नहीं करेगा। और इसके सिवाय मौन, क्या प्यारी साधना है। ये संवर धर्म की साधना है, ये निर्जरा धर्म की साधना है। आप सोचो, परमात्मा किस तरीके से अपने साधक को उत्तरोत्तर आत्मा के नजदीक बनाने की पद्धति दे रहे हैं मेरे देवताओं। अब मैं मन से कुछ सोचूंगा नहीं। और याद रखिए, मन जो है ना मेरे देवताओं, तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, XYZ किसी का भी क्यों ना हो, किसी देवी का हो, देवता का हो, किसी का भी क्यों ना हो, मन सोचता है ना, शब्दों के माध्यम से सोचता है। तुम लोगों ने भी कभी देखना, मन शब्दों के बिना कभी सोच नहीं पाता है। मोणेनम,
अंतर्जल्प भी नहीं है, मन भी चुपचाप हो गया है। ये साधना कायोत्सर्ग की साधना है मेरे देवताओं। और कुमारपाल इस साधना में खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्वयं के देह के साथ, वाणी के साथ, मन के साथ जो संबंध उससे वो सिरा चुका है, उसको छोड़ चुका है, अपनी आत्मा में स्थिर हो चुका है। इतनी देर में बैठा था,